साथियों, आज हम पेटेंट एक्ट 1970 की एक ऐसी परिभाषा पर चर्चा करेंगे जिसके बिना पूरा पेटेंट सिस्टम चल ही नहीं सकता। ये परिभाषा है सेक्शन 21B में। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कंट्रोलर की डेफिनेशन आपके सामने शो हो रही है। पहली नज़र में यह परिभाषा बहुत छोटी लगती है, मानो कानून केवल इतना कह रहा हो कि कंट्रोलर वही है जो सेक्शन 73 के अंतर्गत नियुक्त हुआ है, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क। परंतु वास्तव में यह छोटा सा वाक्य पूरे पेटेंट एडमिनिस्ट्रेशन का केंद्र निर्धारित करता है। दोस्तों, पेटेंट ग्रांट कौन करता है? कंट्रोलर करता है। पेटेंट एप्लीकेशन की एग्जामिनेशन रिपोर्ट किसके अधीन जारी होती है? कंट्रोलर के अधीन जो एग्जामिनर काम करता है, एग्जामिनर। और ये अपोजिशन की हियरिंग कौन सुनता है? कंट्रोलर सुनता है। तो इसी बात से हम समझ सकते हैं कि कंट्रोलर केवल एक पद नहीं है, बल्कि वह पूरी पेटेंट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का केंद्रीय बिंदु है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि कानून ने केवल कंट्रोलर क्यों नहीं लिखा? ये क्यों नहीं लिखा कि कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क? इसका कारण है लीगल सर्टेनिटी। दोस्तों, कानून ये हमेशा स्पष्ट करना चाहता है कि कंट्रोलर वही व्यक्ति होगा जिसे सेक्शन 73 के अंतर्गत विधिवत नियुक्त किया गया है। अर्थात कोई भी व्यक्ति स्वयं को कंट्रोलर नहीं कह सकता। इस पद पर कार्य करने के लिए स्टैच्यूटरी अपॉइंटमेंट आवश्यक है। अब क्या कंट्रोलर केवल एक व्यक्ति है या एक संस्था है? जब किसी पेटेंट एप्लीकेशन पर आदेश पारित होता है तो उस पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? आमतौर पर कंट्रोलर या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी के। इससे हम समझते हैं कि विधिक दृष्टि से कंट्रोलर एक स्टैच्यूटरी अथॉरिटी है। व्यक्ति बदल सकता है, पर पद निरंतर रहता है। अर्थात यह पद किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी का प्रतिनिधित्व करता है। अब यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि अगर कंट्रोलर का निर्णय गलत हो जाए तो क्या वही अंतिम निर्णय होगा? नहीं। पेटेंट लॉ में अपील की व्यवस्था है। कंट्रोलर के निर्णय के विरुद्ध अपील हाई कोर्ट में की जा सकती है, ऐसा एक्ट में प्रावधान है। तो इसका अर्थ ये है कि कंट्रोलर के निर्णय प्रशासनिक होते हैं, लेकिन वे जुडिशियल रिव्यू के अधीन होते हैं। तो क्या कंट्रोलर एक न्यायालय है? नहीं, लेकिन कंट्रोलर के कई कार्य क्वासी जुडिशियल होते हैं। जैसे जब कंट्रोलर अपोजिशन हियरिंग करता है, जब वह एविडेंस स्वीकार करता है, या जब वह रीजंस ऑर्डर देता है, तब वह एक क्वासी जुडिशियल कैपेसिटी में काम कर रहा होता है। इसलिए कंट्रोलर के लिए इम्पार्शियलिटी अर्थात निष्पक्षता ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंततः वही निर्णय लेता है कि किसी इन्वेंशन को स्टैच्यूटरी मोनोपोली मिलेगी या नहीं। अब आप कल्पना कीजिए कि यदि एक्ट में केवल कंट्रोलर शब्द लिखा होता और यह स्पष्ट न होता कि कंट्रोलर कौन है, तो इससे क्या समस्याएं उत्पन्न होती? ऐसी स्थिति में अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद हो सकता था। उससे क्या होता कि कोई भी अधिकारी आदेश पारित कर सकता था और उसकी वैधता पर प्रश्न उठ सकता था। इसलिए जो डेफिनेशन लॉ है उसमें सर्टेनिटी और क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। एक और प्रश्न यहाँ पर ले लेते हैं कि कंट्रोलर के पास इतनी शक्तियाँ क्यों दी गई हैं? बात वहीं आती है कि अधिकारों का केंद्रीकरण हो रहा है क्या? तो इसका उत्तर पेटेंट लॉ की प्रकृति में छिपा हुआ है। पेटेंट एक स्टैच्यूटरी मोनोपोली है, यानी देश किसी इन्वेंटर को सीमित समय के लिए विशेष अधिकार देता है। ऐसी मोनोपोली देना सामान्य प्रशासनिक कार्य नहीं है। इसलिए संसद ने एक विशेष प्राधिकरण बनाया, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क्स, और ये पूरे भारत में पेटेंट डिज़ाइन और ट्रेडमार्क का प्रशासन देखता है। तो भारत में पेटेंट एडमिनिस्ट्रेशन संचालित होता है CGPDTM के द्वारा। इसका जो कार्यालय है ये DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT के अंतर्गत काम करता है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का हिस्सा है। अब जो पेटेंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें बहुत सारे पद होते हैं। तो सर्वोच्च पद होता है कंट्रोलर जनरल,
और उसके अलावा विभिन्न पद होते हैं, जैसे सीनियर जॉइंट कंट्रोलर, डिप्टी कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर, पेटेंट एग्जामिनर। तो ये एक पूरी जो है एक संपूर्ण प्रशासनिक संरचना। तो पेटेंट लॉ में इन्वेंशन को जब मोनोपोली मिलती है तो ये गंभीर निर्णय होता है। इसलिए कंट्रोलर को एक प्रकार का द्वारपाल कहा जा सकता है। कंट्रोलर वह अधिकारी है जो ज्ञान को अधिकार में बदलने से पहले उसकी परीक्षा करता है। तो मित्रों, अगर इन्वेंशन में नॉवेलिटी है, इन्वेंटिव स्टेप है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, ये सिद्ध करते तो वो पेटेंट ग्रांट कर देगा, कंट्रोलर के हाथ में है। नहीं तो वो उसे रिजेक्ट कर देगा। और इसलिए पेटेंट लॉ का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि नया दिखना नया होना नहीं होता। नया दिखना नया होना नहीं होता। और कंट्रोलर का ये कर्तव्य है कि दिखावे के पार जाकर वास्तविक नवीनता को पहचान लें। तो मित्रों, इसी संदेश के साथ में आज का ये सेशन यहीं समाप्त करते हैं।